दोस्तों सोचने वाली बात है, कभी आपने एक शेर को देखा है कि वो दो शेर शेरनियों को इंटरकोर्स करते देख अपना हिला रहा हो? या शेर छोड़ो भाई, अपने गली के कुत्ते का एग्जांपल लो। हो सकता है आपने अपने गली के कुत्ते को किसी कुतिया के साथ इंटरकोर्स करते हुए देखा हो, बट शायद ही आपने उस कुत्ते को एक कुत्ते कुतिया के इंटरकोर्स करते वक्त अपने प्लेजर अपना हिलाते हुए देखा हो। तो मतलब आज की तारीख में इंसान कुत्ते से भी गया गुजरा है। शर्म करो। और कुत्ता ही नहीं भाई, दुनिया में कोई भी ऐसी स्पीशीज नहीं है, कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो दो जानवरों के इंटरकोर्स से अपने आप को प्लेजर देते हैं, ऑब्वियसली इंसानों के अलावा। क्योंकि देखिए हम तो मॉडर्न है ना, सिविलाइज्ड है हम तो, और इसलिए कुछ पढ़े लिखे सिविलाइज्ड लोग इस चीज को नॉर्मल बताते हैं, इसके बेनिफिट्स बताते हैं। कहते हैं ये चीज भाई आप रोज करें, ऐसा मत करो मेरी जान। कहते हैं कि भगवान ने आपको हाथ दिए हैं और इन हाथों को अगर आप हिलाने के लिए यूज नहीं करेंगे तो इन हाथों को क्या फायदा रह जाएगा, और कोई काम तो है नहीं इन हाथों का। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब से इन पढ़े लिखे लोगों ने, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं वेस्टर्न मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स ने, एलोपैथी प्रैक्टिशनर्स ने मैस्टरबेशन के बेनिफिट्स बताना स्टार्ट किया है मीडिया में, वही चीज वेस्टर्न मीडिया कॉपी करती है, हमारी मीडिया कॉपी करती है, और हमारे लोग भी मैस्टरबेशन प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब से ये प्रोसेस हो रहा है पिछले 2-3 डेकेड से, आप एक चीज नोटिस करेंगे, जितने भी इश्यूज एक आदमी फेस करता है अपनी लाइफ में, चाहे मैं बात करूं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, लो टेस्टोस्टेरोन की, हेयर लॉस की, टेस्टिकुलर कैंसर की, प्री मैच्योर इजैकुलेशन की, ये सारे इश्यूज, इन सब के केसेस धीरे धीरे पिछले कुछ डेकेड से इंक्रीज हो रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि वेस्टर्न मेडिसिन प्रैक्टिशनर से इन इश्यूज से, इन हेल्थ कंडीशन से सबसे ज्यादा पैसे छापते हैं। और देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब कुछ एक कॉन्स्पिरेसी के अराउंड हो रहा है या इन सब का जो मेन रीजन है वो मैस्टरबेशन है, नहीं। बट एक चीज मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि जितने भी इश्यूज एक आदमी फेस करता है अपनी लाइफ में, चाहे वो फिजिकल हो गए या मेंटल हो गए, वो सारे इश्यूज काफी हद तक खत्म या मिनिमाइज हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मैस्टरबेशन के छोड़ने से। और इनफैक्ट मेरे पास खुद इतने यंग लोगों के, क्लाइंट्स के मैसेजेस आते हैं जो इन इश्यूज से सफर कर रहे होते हैं, और मोस्ट लोग की जो एज होती है वो होती है 25 के अंडर, कुछ ऑब्वियसली 30-35 साल के भी होते हैं। बट चाहे उनके इश्यूज डिफरेंट हो, एज ग्रुप डिफरेंट हो, बट एक चीज कॉमन होती है सब में, वो होती है मैस्टरबेशन की हैबिट, पॉर्न की हैबिट, या तो प्रेजेंट में या पास्ट में। और देखिए प्रेजेंट में तो फिर भी समझ आता है, मान लीजिए अगर कोई 18-20 साल का लड़का ये चीज कर रहा है तो हो सकता है भाई उसका वेट गेन ना, उसका फेस जो है थोड़ा मुरझाया हुआ लगे, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लो सेल्फ एस्टीम के उसके इश्यूज हो। बट एक बार अगर वो बंदा मैस्टरबेशन की हैबिट छोड़ देगा तो काफी हद तक ये इश्यूज क्लियर हो जाएंगे। दिक्कत तब आती है जब यंग लड़के इस हैबिट को नॉर्मल मान के कंटिन्यू करते रहते हैं 25 साल तक, 30 साल तक, जब तक उनकी शादी नहीं होती। और इतने टाइम तक जब आप ये चीज करते हैं तो आपकी जो ब्रेन की वायरिंग होती है वो बिल्कुल इफेक्ट हो जाती है। आपको प्लेजर मिलता है दो लोगों को इंटरकोर्स करते वक्त, जो कि नॉर्मल नहीं है, नेचुरल नहीं है, बट वो अब आपके ब्रेन के लिए, बॉडी के लिए नेचुरल बन चुका है, नॉर्मल बन चुका है। और जब सही टाइम आता है आपका आपकी पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करने का, नेचुरल अराउजल का, तो उस चीज के लिए आपका ब्रेन वायर्ड ही नहीं होता, which leads to erectile dysfunction। बहुत से लोगों से मुझे फीडबैक मिलता है कि भाई अब तो हमारी हैबिट हो चुकी है अपने हाथ का यूज करने की, दो लोगों को देखकर, पॉन देकर हिलाने की, तो अब जब मौका आता है हमारा खुद ये चीज करने का तो हमसे वो होता नहीं है। और कुछ लोगों की तो इतनी बुरी हालत हो जाती है कि जिस पॉन को देखकर, जिस पॉन स्टार को देखकर वो हिला रहे होते हैं, वो पॉन स्टार उनके सामने भी आ जाए ना, तब भी उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो सोचिए आपकी जो नेचुरल सेक्सुअल सेंसिटिविटी है वो कितनी बुरी तरह इफेक्ट होती है मैस्टरबेशन की वजह से। और इवन जो लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन से सफर नहीं करते, मैनी ऑफ देम इवन दो दे आर एबल टू हैव इंटरकोर्स, दे आर अनएबल टू इजैकुलेट, मतलब इजैकुलेट नहीं कर पाते इंटरकोर्स के दौरान। तो इंटरकोर्स के बाद उनको अलग से पॉन देखनी पड़ती है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, प्लेजर देने के लिए, इजैकुलेट करने के लिए, क्योंकि उनकी जो नेचुरल सेक्सुअल सेंसिटिविटी है वो अराउज तभी होती है जब उनको पॉन में जो साउंड इफेक्ट्स है, वीडियो इफेक्ट्स है, वो देखने को मिलते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड प्री मैच्योर इजैकुलेशन भी एक बहुत कॉमन इशू देखा जाता है उन लड़कों में जो एक्सेसिवली कंटिन्यूसली मैस्टरबेट करते हैं। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि जो साइड इफेक्ट्स है वो कितने डेंजरस हैं। और ये जो साइड इफेक्ट्स है वो आपको शॉर्ट टर्म में नहीं, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में भी जब आप ये चीज करना छोड़ देते हैं तब भी देखने को मिलते हैं, जो सिर्फ आपको ही नहीं, आपकी फैमिली को, आपके आसपास के लोगों को भी इफेक्ट करते हैं। और दोस्तों अगर आप या आपका कोई नोन इन इशू से सफर कर रहा है, स्पेसिफिकली प्री मैच्योर इजैकुलेशन से, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इस सप्लीमेंट को जिसका नाम है फास्ट स्टैंड अप मैन एक्सटेंट। ये अकेला सा सप्लीमेंट है दोस्तों मार्केट में जिसमें साइंटिफिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट्स लाइक एल-सिट्रुलिन, L-आर्जिनाइन का यूज किया गया है, जो एज अ नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर ऐड करते हैं, मतलब बेसिकली आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज करते हैं। और इंटरकोर्स के टाइम आपके पीनिस में ब्लड फ्लो पहुंचना बहुत जरूरी होता है। और साइंटिफिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको इसमें मिलेंगे आयुर्वेदिक हर्ब्स भी,
लाइक शतावरी, ब्राह्मी, फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट, जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को, एनर्जी लेवल्स को काफी इंप्रूव करते हैं। और इसको लेने का तरीका भी बहुत सिंपल है। 250 ml पानी में आपको एक टेबलेट घोल के पीनी है। और इसके आपको 2 फ्लेवर्स मिलेंगे मार्केट में, एक है फ्लेवर कोला, दूसरा है फिजी पीच, और दोनों बहुत टेस्टी है। और एक और अच्छी बात यह है कि ये प्रोडक्ट इजिली अफोर्डेबल है, और स्पेशली जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए और अफोर्डेबल है भाई, क्योंकि अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे AANKUR10 तो आपको 10% और डिस्काउंट मिलेगा। और वेबसाइट का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इस प्रोडक्ट को और दूसरे प्रोडक्ट्स को इनकी वेबसाइट पे एक बार चेकआउट जरूर करें। बट एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट गाइस, अगर हम बात करें पॉर्न मैस्टरबेशन के सबसे बड़े इशू की, वो ऑब्वियसली यही है कि इसका एडिक्शन में कन्वर्ट होना वो बहुत ईजी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ फ्री है, इजीली अवेलेबल है। आप ये चीज़ बंद कमरे में कभी भी कर सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे आपको प्लेजर मिलता है, और जिस चीज़ से आपको प्लेजर मिलता है और जो फ्री होती है उसका एडिक्शन में कन्वर्ट होना सबसे इजी होता है। और एक बार अगर आप इसके एडिक्ट हो गए, वहां से आपकी लाइफ की बर्बादी स्टार्ट होती है। आप एज अ थर्ड पर्सन एक वर्चुअल रियलिटी में जीना स्टार्ट कर देते हैं, विच लीड्स टू एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन इश्यूज। और इसलिए काफी लोग जो इस चीज के एडिक्ट हो जाते हैं वो सफर करते हैं सोशल एंग्जाइटी से। उनको अपने घर से बाहर निकलने में ही, लोगों से बात करने में डर लगता है, और उनकी मेंटल स्टेट ऐसे हो जाती है कि उनके लिए एक कमरे में बैठकर एक लैपटॉप के सामने 2 लोगों को इंटरकोर्स करते देखना जन्नत के बराबर होता है। मतलब वो चीज, वो एक कमरे में बैठकर ये चीज जिंदगी भर कर सकते हैं, और उन लोगों को इस चीज में कोई इशू नहीं दिखता। और ऑब्वियसली ऐसे लोगों का ना कोई प्रेजेंट होता है, ना फ्यूचर होता है, ना उनका मन लगता है पढ़ाई में, ना स्पोर्ट्स में। और इसी रीजन की वजह से दोस्तों मैं इस चैनल पे शुरू से ही मैस्टरबेशन की 100% अगेंस्ट हूँ, और मैं प्रमोट करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ अपने फॉलोअर्स को कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, जो पर्सनली मैं 7 साल से फॉलो कर रहा हूँ। और उसकी वजह से मुझे अपनी मेंटल हेल्थ में, फिजिकल हेल्थ में, इवन फाइनेंशियली बहुत डिफरेंस देखने को मिले। मैंने इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस करी हैं, उन्हें आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और मैस्टरबेशन छोड़ने का सबसे आसान तरीका यही है कि आपको अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना है कि आपके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ है मैस्टरबेशन की 3 से 5 सेकंड की सेटिस्फैक्शन, दूसरी तरफ है आपका लाइफ, आपका करियर, आपके गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। आप खुद अपने आप से पूछिए, अपना टाइम, एनर्जी, आपकी बॉडी का जो सबसे पावरफुल फ्लूइड है जो आप मैस्टरबेशन के दौरान वेस्ट करते हैं, उसे अगर आप रिटेन करें, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करें, अपने करियर में, अपने गोल्स में, अपनी फिजिकल हेल्थ में, तो आपकी लाइफ अगले 3 से 5 साल में कहाँ पे होगी। तो अगली बार जब आपका मैस्टरबेशन या पॉर्न की तरफ ध्यान जाए तो एक बार अपने आप से ये सवाल पूछिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, धीरे धीरे मैस्टरबेशन और पॉर्न आपके दिमाग में आना भी बंद हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप एक फिजिकल एक्टिविटी, एक हॉबी डेवलप करें, लाइक जिम जाना या कोई स्पोर्ट्स खेलना, जिससे आप अपनी जंग फिजिकल एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट कर पाएं, और जिससे आपको टाइम भी ना मिले, एनर्जी भी ना मिले मैस्टरबेशन या पॉर्न के बारे में सोचने की। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप कभी भी अपने घर में या कमरे में अकेले ना रहे सोने के अलावा, और सोते वक्त भी मेक श्योर करें कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, मोबाइल या लैपटॉप, उन्हें बाहर रख के सोएं। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कोई टिप्स देना चाहते हैं मैस्टरबेशन छोड़ने के रिगार्डिंग, तो वो जरूर आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बट गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगली बार एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।